आज देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। और समझिए जरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन गांधी परिवार से उनके रिश्ते सहज नहीं रहे। आज भारत रत्न देकर बीजेपी ने दक्षिण का किला दुरुस्त करने की कोशिश की है, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वर्गीय नरसिम्हा राव को मिले भारत रत्न अवार्ड को सियासत के चश्मे से देखें तो बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेफ करने का प्रयास किया है। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र के सीएम भी रहे थे, आंध्र में काफी लोकप्रिय थे। बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। देश के आर्थिक उदारीकरण के प्रतीक चिन्ह नरसिम्हा राव अब भारत रत्न नरसिम्हा राव कहलाएंगे। राव के रास्ते मोदी उस मुश्किल किले पर फतेह करने निकले हैं जहां बीजेपी को भगवा ध्वज लहराना है। पीवी नरसिम्हा राव का असरदार सियासी सफर देखेंगे तो आपको मोदी के फैसले की वजह आसानी से समझ आ जाएगी। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में नरसिम्हा राव ने गृह, विदेश और रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों को भी संभाला। 1971 से 1973 तक राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कई भाषाओं में समान पकड़ रखने वाले पीवी नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जहां बीजेपी अपनी मौजूदगी हासिल करना चाहती है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे। वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और माना यह जा रहा है कि इनको भारत रत्न देकर बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंदर जो आते थे उनकी 42 लोकसभा की सीटों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को समझिए। 2019 में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बढ़ाने का टारगेट है, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी खाता खोलने के लिए बेकरार है। मिशन 400 के तहत आंध्र प्रदेश में एंट्री की कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी सबसे कमजोर मानी जाती है और शायद इसी कारण बीजेपी यहां गठबंधन के साथियों की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि अभिनेता चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण के पार्टी जनसेना पहले से ही एनडीए का हिस्सा है, वहीं टीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करने की कवायद जारी है। इसके अलावा नरसिम्हा राव राजनीति का वो नाम है जो जीवन भर कांग्रेसी रहे, लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में गांधी परिवार से उनकी दूरी भी किसी से नहीं छिपी। मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेस नेता को दिया गया ये सम्मान मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कांग्रेस ने तो उनका सम्मान किया नहीं। कांग्रेस ने तो उनका स्वर्गवास होने के बाद यहाँ पर दाह संस्कार दिल्ली के अंदर नहीं होने दिया, उनका स्मारक नहीं बनने दिया। कांग्रेस देश को पागल बनाना चाहती है, देश को बेवकूफ बनाना चाहती है। राव जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। देश को अगर आर्थिक आधार किसी ने प्रदान किया, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की टीम का ही काम था। एक तरफ तो भारत रत्न दे रहे और उन्हीं की टीम, उन्हीं के आर्थिक सुधारों को जो मनमोहन सिंह ने लागू किया, उनके खिलाफ श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही, सरकार लाई, ये बड़ा विचित्र बात है। कांग्रेस से पीएम बने नरसिम्हा राव को बीजेपी सरकार से मिले सम्मान पर परिवार काफी खुश है। कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बड़ा सम्मान श्री नरसिम्हा राव जी को दिया है। ये हम बहुत आभारी है उनका, और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दिए। नरसिम्हा राव की पहचान देश में स्थायी सरकार देने, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और हिंदुस्तान के बाजार को बदलने वाली रही है। और इसका असर एक नहीं, कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।